पर्चे में सबसे पहले आपने अल्लाह का नाम लिख लिया, बिस्मिल्लाह लिख लिया, जो भी लिख लिया। अब जो सवाल आपको आता है, आप वो करना चाहते हैं, तो आपने मार्कर से लिख लिया जवाब, ये जगह कम है, यानी सवाल अव्वल असानी जो भी है, सही, ये आपने मार्कर से लिख लें। ये अरबी की बात हो रही है, और कोशिश करो पर्ची अरबी में हल करो, ना भी आती हो फिर भी अरबी में हल करो, पर अच्छे आ जाएंगे। अच्छा, ये करने के बाद फिर आपने वो पर्चे में देखना है कि इस सवाल के कितने जुज हैं, आपसे क्या क्या पूछा गया है। आमतौर पे जो पूछा जाता है तर्जुमा पूछा जाता है, इबारत पर एराब लगाएं और तशरीह करें, सूरत मसला वाज़ेह करें, या कोई इस तरह कोई छोटा सा जुज वगैरह दे देते हैं। तो आपने लिखना है लाहिज़ू बिफ़ज़लिकुम अन्नल जवाब अन्निस सवालिस सानी महतवी या तहतवी, जब आपने अल-इजाबा लिखना है, अल-इजाबा इस तरह आता है, सही, अब आ गया अल-इजाबा, सही, ये इजाबा है, तहतवी अला उमूर अरबा, सही, अल-अम्रुल अव्वल, इसी तरह लिखते होंगे आप लोग। अल-अम्रुल अव्वल क्या है? तश्कीलुल इबारत, इबारत पर एराब। अल-अम्रुल सानी इस तरह लिखना है, तर्जुमतुल इबारत। अच्छा, वो जो सवाल भी दिया होता है ना, वो क्या होता है? वो फेल अमर होता है, शक के लिए इबारत, तो आपने उसके मस्दर को लिखना है। शक के लिए क्या? तश्कील, तर्जुमतुल इबारत। तीसरा है शरह इबारत, सही, या तवज़ीह इबारत, और बयान सूरतुल मसला। आपने ये लिख दिया ना, फिर आप लिखिए फलाहिज़ुल जवाब अन कुल्ली अमर, ये लिखकर फिर आपने बड़े और मार्कर से अल-अम्रुल अव्वल तश्कीलुल इबारत वाज़ेह तौर पे लिख लेना है, फिर उसका आपने वो लिखना है, फिर अल-अम्रुल सानी लिख लेना है मार्कर से, फिर उसके सामने तर्जुमतुल इबारत, फिर बाकी पेन से। समझ में आ गई बात? ये आपका अलग मार्कर से आएगा और ये पेन से लिखेंगे आप सब। फिर जब अल-अम्रुल अव्वल आएगा वो मार्कर से आएगा। इस तरह जो चेक करने वाला है ना, उसको हर चीज अलग अलग वाज़ेह तौर पर मिल जाएगी। अगर उनके पास टेन ना भी हुआ तो वो क्या करेगा? अच्छा यार, ये ऐसा तो ठीक, आपको नंबर मजे से मिल जाए।